थोड़ा ज्योति जी की बातों को भी हम लोग मानेंगे। ज्योति जी, मैं भी गलती करूँ तो आप बोल दीजिएगा कि ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि हम भी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों हैं। गुरुजी ठीक वो ना? सब एक साथ बोलने लगते हैं ना तो फिर वो दिक्कत हो जाती है चलिए, सबको। नहीं, भगवान, जी जी क्लास का मॉनिटर जो होता है प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है। ठीक ना? जी गुरुजी। चलिए, एक तरीका बहुत बढ़िया है पढ़ने के लिए, स्क्रीन शेयर करके। अब देखिए, आखिर मांगलिक योग इन भावों में होने के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। ये स्थान, पहला स्थान से मांगलिक योग क्यों दोषारी होता है? क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल देव बैठ जाए, ठीक है ना? दिख रहा है ना? जी जी वो सबसे पहले लग्न में बैठकर चौथा, एक तो इसने चौथा भाव को देखा, फिर सातवां, आठवां, 3 स्थान, यानी 4 स्थान मंगल के द्वारा प्रभावित हुए ना? बताइए। जी गुरुजी। लग्न में बैठकर व्यक्ति में उग्रता लाएगा और चौथा स्थान से जातक के मातृ सुख, भूमि, भवन इत्यादि को प्रभावित कर सकता है। और सप्तम तो विवाह का कारक होता है। और अष्टम आयु, यानी सुख, दाम्पत्य और आयु इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इस स्थान में बैठने के कारण अब द्वितीय स्थान, तृतीय, पंचम, छठा, नवम, दसम क्यों नहीं? क्योंकि लग्न जो होता है, मैंने बताया था, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व सब लग्न से विचार होता है ना प्रभु? जी गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, हाँ जी। और यहाँ मंगल बलवान होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान का मालिक मंगल होता है। ठीक ना? जी गुरुजी। बताइए, समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव जी। चलिए, यही मंगल चौथा स्थान में बैठकर सप्तम कर्म और आय को देख रहा है। देख रहा है ना? बताइए। जी गुरुजी। देख रहा है हरि किशन जी ना? जी मोहन, बिल्कुल देख रहा हूँ। 7वां स्थान पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन का भी होता है, तो मारक भाव भी होता है। चौथा आपके सुख का स्थान होता है, चंद्रमा का स्थान होता है, और चंद्रमा मंगल की नीच राशि होती है ना प्रभु? जी जी बताइए। कर्क लगन में चंद्र मेघ काल पुरुष की कुंडली में चौथा स्थान में कर्क राशि आती है, मंगल की नीच राशि होती है। तो यहाँ भी बैठकर मंगल अच्छा फल नहीं देता। तो दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी करेगा, प्रॉफिट की कमी करेगा, व्यक्ति का पति चाहे पत्नी काम धाम करने वाली नहीं होगी, होती ना है, घर में आलसी टाइप की होती है, अच्छे काम नहीं करते हैं। ठीक ना? गुरुदेव गुरुदेव, ये चौथे स्थान वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिएगा।
क्या? मंगल चतुर्थ स्थान पे बैठ के कौन कौन से भाव को देखता है, ये लाइन दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा, नोट नहीं कर पाया मैं। अब नोट कर लीजिए। जी गुरुदेव। समस्या नहीं किसको, किसी को? नहीं गुरुदेव। गुरुदेव जो आपने बोला था वो नहीं नोट करने पाया मैं। क्या? क्या बोला था पर? ये कि कर्म स्थान को देखता और आय स्थान को देखता है ना, ये बता रहे थे आप। नोट करने की चीज नहीं है, तर्क बनाने की चीज है, ज्ञान की। हर बातें नोट कीजिएगा, उसका लॉजिक बनाइए, समझिए। पहले आपको ये जानना है मांगलिक दोष इन्हीं 5 स्थान 4 स्थानों में क्यों प्रभावशाली होता है। तो देखिए, यहां पर बैठकर मंगल एक मंगल की नीच राशि है काल पुरुष के अनुसार, और देखता है शुक्र को। शुक्र शुक्र और मंगल में मित्रता है कि शत्रुता, ये बताइए। बताइए प्रभु। गुरु जी शत्रुता है गुरुदेव। शत्रुता है ना गुरु जी? सम है ना, सम। गुरु जी सम है ना? गुरुजी सम है। चलिए, सम है, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर आपके सोचिए, ऐसे सोचिए, आपके जीवन पर किसी दुराचारी व्यक्ति, किसी दुष्ट व्यक्ति का दृष्टि पर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है ना? बोलिए बोलिए। जी जी। जी बिल्कुल गुरुजी। मंगल उग्रता का कारक है, चोरी का कारक है, रक्त का कारक है। मंगल शुभ ग्रह नहीं है, और दाम्पत्य जीवन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ना ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्या जी गुरु जी। बताइए हरि किशन शर्मा जी, मैं सही कर रहा हूं या गलत? बिल्कुल सही होगा। दाम्पत्य जीवन में मंगल का प्रभाव आता है उनका। एकदम यही बहुत चीजें ज्यादा मैं आता है गुरु। इसे कुछ दोष भी कहते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल शनि। अब मंगल क्यों इतना खतरनाक हो गया? इसमें 2 प्रकार की, एक तो पापक ग्रहों में सबसे प्रबल मंगल के बारे में मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को प्रभु, जी हाँ बताइए। गुरुजी, आपको पढ़ाए हैं। एक तो राहु और केतु से इसका रिलेशन बनता है। केतु इसके समान फल देता है, तो कहीं ना कहीं राहु से ही इसका तो रिलेशन बनता है। बोलिए। बताइए। जी 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 जी। चौथा घर आपके मन का घर होता है, चंद्रमा का। तो यहाँ पर बैठकर मंगल आपके घर परिवार, 7वां आपके जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य का, और 8वां स्त्री। ये बताता है कि इस स्त्री का पति जीवित रहेगा, विधवा होगा, यानी मृत्यु का होता है। 12वां भाव जो होता है वो स्त्री और पति के आपसी संबंध के बारे में बताते हैं। बताइए, अगर इन स्थानों में मंगल का बैठना सुखों की कमी करेगा कि नहीं? जी बिल्कुल करेगा। क्योंकि क्यों करेगा? क्योंकि मंगल सेनापति है, उग्र है, पराक्रमी है, हिंसक है, लड़ा दबंग है, नेतृत्व की क्षमता करता है, क्रोध इसमें ज्यादा है, अग्नि तत्व है। तो कहीं ना कहीं ग्रह के रिलेटिव चीजें इसके मन में आएगी ना। बोलिए।
जी बोलिए हाँ, हरि आएगा। किशन, हरि किशन जी जी भगवान बोलिए। बिल्कुल जी भगवान बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए मंगल को इन स्थानों में बैठना मांगलिक दोष बनता है, ठीक ना। अब मंगल में लोक लाज लज्जा संकोच ये सब कुछ नहीं होता है। स्त्री और पुरुष के संबंध में इसकी योग्यता होती है, उत्तेजना उत्तेजित यही बनाता है। यही मंगल यहाँ पर बैठकर आए यहाँ यहाँ को देख रहा है, यानी कि आपके घर परिवार। अब सप्तम में मंगल बैठ जाए तो निश्चित है कि दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? सातवां भाव तुला राशि जल राशि है कि क्या है बताइए? तुला राशि कौन सी राशि है? वायु तत्व है गुरुजी, वायु तत्व। वायु अब वायु तत्व में अग्नि तत्व बैठ जाए तो वायु तत्व अग्नि तत्व को भड़काएगा कि नहीं भड़काएगा? सही नहीं तुझे? भड़काएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा एक काल पुरुष की यहाँ पर मंगल का बैठना दाम्पत्य में कलह को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। जी क्यों गुरुजी। बढ़ाएगा? क्योंकि यहाँ से मंगल बैठकर सीधे देख रहा है आपके स्वभाव को, देख रहा है ना सप्तम दृष्टि से। जी गुरुदेव। जिन स्त्रियों की कुंडली में मंगल बैठा हो सप्तम भाव में और राहु शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक का जीवन प्रायः कष्टमय होता है। अब देख लीजिएगा इसको विश्लेषण कर क्या। जी भगवान बिल्कुल सही। वही मंगल यहाँ आ जाता है तो फिर इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके मारक स्थान और दो मारकत्व। एक तो होता है तृतीय स्थान को भी मारकत्व का ही स्थान कहा जाता है। तृतीय स्थान से भी मारक का विचार होता है ना। जी गुरुजी। तो ये अष्टम स्थान में मंगल बैठकर या तो पति की आयु कम कर दे या स्त्री को विधवा भी बना सकता है। चूंकि मंगल अष्टम स्थान में उसकी राशि होती है तो अष्टम स्थान में बुरे व्यक्ति एक जगह हो जाए तो कहीं ना कहीं उत्पाद तो करेंगे ना, उनका पावर बढ़ जाएगा ना। बोलिए बोलिए प्रभु। बढ़ेगा गुरुजी, बढ़ेगा। तो इसलिए मंगल को अष्टम में भी बैठना मांगलिक दोष बनाता है। अब मान लीजिए यहां मंगल बैठ जाए तब तब 1 2 3 4 5 6 7 8 12वां भाव में बैठकर मंगल आपके पति और पत्नी पर देखता है और 12वां भाव ही रिलेशन का होता है। स्त्री और पुरुष का संबंध न बन पा रहा हो तो 12वां भाव ही, क्योंकि इसको मोक्ष भाव कहते हैं, व्यय भाव कहते हैं। तो इसीलिए मंगल यहाँ पर बैठ जाए तब मंगलिक योग बनता है।
और यह योग चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली तीनों से विचार भी कर सकते हैं। ठीक ना? ठीक है ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। तो मंगलिक समझ गए ना कि किन किन भावों में होता है। इसको नोट भी करना हो तो कर लीजिए। एक मैं लिखवा देता हूं। गलिक दोष 1, 4, 7, 8, 12। ठीक ना? जी गुरुदेव जी। आप लिखिए, प्रथम भाव जातक स्वयं होता है। आप लिखते चलिए, मैं बोलते जाता हूं। जी गुरुदेव आ गए। चौथा भाव सुख। बोर्ड दिखाई दे रही है आप लोग को स्पष्ट कि नहीं? जी गुरुदेव स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुरु जी। इससे पढ़ाने में अब पढ़ने में आप लोग को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है जी गुरुदेव। नहीं, जी जी गुरु नहीं जी। गुरु जी। चौथा स्थान आपके जीवन का सुख का होता है। घर परिवार होता ना है कि विवाह में बड़ी घर में समस्या है, घर में समस्या है, जगह जमीन की परेशानी है। अब इससे पत्नी को माता से नहीं बंधा है तो चौथा भाव में पापक ग्रह होगा तभी तो ना। सास बहू का संबंध भी अब सप्तम होता है पत्नी का, और पुरुष की कुंडली, स्त्री की कुंडली में पति का, और चौथा होता है माता का। घर परिवार सुख। तो यहां बैठकर मंगल बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? बताइए। जी बिल्कुल बिगाड़ेगा। सातवां भाव दाम्पत्य का होता है, पति या पत्नी का। यहां पर बैठकर मंगल पहले तो व्यक्ति के स्वभाव को प्रभावित करता है, चरित्र को, उग्रता आएगी। अब पत्नी भी हो सकता है कि अग्नि तत्व, पति भी अग्नि तत्व। तब क्या होगा हरि किशन शर्मा जी? विस्फोट होगा भगवान, भयानक विस्फोट होगा। एक परमाणु विस्फोट एक दिन के लिए होगा कि चलता रहेगा विस्फोट? ये चलता रहेगा भगवान, चलेगा। जो डेली कला वाला माहौल बन जाएगा वो ये। रोज कलह हुई। अच्छा, ज्योतिष में आपको ये विचार करना हो कि, कि पत्नी पति पर शासन करती है कि पति पत्नी के चरणों को दबाता है, माने आज्ञाकारी है, कैसे पता करें? बताइए, जानते हैं? नहीं जानते भगवान, नहीं जी जानते। नहीं नहीं गुरु जी। बहुत आसान तरीका है। सातवां भाव का स्वामी जिसका मजबूत होगा, सातवां भाव का स्वामी जिसका मजबूत होगा वो एक दूसरे पर हावी होगा। क्या कोई शक, प्रश्न?
बताइए। मतलब पत्नी की नहीं नहीं कुंडली में अगर गुरुजी। सप्तम भाव मजबूत है तो अरे प्रभु, पति के ऊपर हावी रहेगी, और पति की कुंडली में सप्तम मजबूत है तो पत्नी के ऊपर हावी रहेगा, ऐसा मतलब है भगवान? हाँ, ऐसा ऐसा देखिए, आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को देखिए, चाहे जो पत्नियां हैं अपने अपने पतियों की कुंडली देखें कि कौन किस पर हावी है। लॉजिक भी है और थोड़ा हास्यप्रद भी है, और लेकिन है ज्योतिष का ही है। तो सप्तमेश, मान लीजिए इस जातक का सप्तमेश शुक्र हो गया, हुआ ना? है? जी जी गुरुजी। अब पति का जो सप्तमेश मान लीजिए कि गुरु हो गया, तो देखिए कि गुरु ज्यादा बलवान है। बलवान कैसे होता है ग्रह? डिग्री देखिए, षडबल चक्र देखिए, अच्छे भाव में होना, स्वराशि उच्च राशि में, तो ऐसे लोग पत्नी के अधीन होंगे। अगर पति की कुंडली का सप्तमेश मजबूत हो तो पत्नी उनके अधीन हो। यानी सप्तमेश का ही कमाल है, पति पत्नी कौन किस पर राज्य चलाएगा। समझ में आ गया? बताइए। जी जी, आगे भगवान। जी आगे गुरुदेव। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मेरा एक प्रश्न था। अगर पति और पत्नी की कुंडली में सप्तमेश दोनों का अगर बलवान हुआ, तब तब क्या उसका परिणाम होगा? बहुत सुंदर प्रश्न। तब क्या होगा? तब हाँ, तब तब क्या होगा कि दोनों ही क्या करेंगे कि अब पत्नी का भी बलवान, दोनों का बलवान, अब बराबर संबंध चलेगा, उच्च नीच की भावना न रहेगी। हाँ, जी गुरुजी। ई काहे नहीं पूछे कि दोनों का सप्तमेश एक हो जाए तब क्या होगा? गुरुजी आप ही बता दीजिए। अगाध प्रेम होता है। एक मिनट प्रभु, एक मिनट, एक मिनट। तब इस सिचुएशन में दोनों में अगाध प्रेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम में मंगल बैठकर प्रेम भाव को कम करता है। आगे बात करते हैं अष्टम। अष्टम स्थान आयु का स्थान होता है, दुर्घटना का स्थान होता है, लंबे लंबे बीमारियों का स्थान होता है, परेशानी का स्थान होता है। यहाँ पर मंगल बैठ जाए पति या पत्नी की कुंडली में, तो यहाँ बैठकर प्रॉफिट शरीर और परिवार को देखता है ना? बोलिए। जी हाँ गुरुजी। अष्टम से अष्टम देखिए तो एक मारक का निर्माण होता है। आठवें भाव का स्वामी कहीं बैठे तो प्रायः उस भाव की फलों को कमी, तो इसीलिए अष्टम स्थान को भी मंगल बैठकर आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक ना? बोलिए। समझ में आ रहा है प्रभु जी कि नहीं? गुरुदेव जी, जी गुरुदेव जी जी।
नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हरिकिशन जी? कुछ और तरीका से समझाना पड़ेगा, बोलिए। नहीं आ रहा है भगवान, आ रहा है, ऐसे ही बताते जाइए। अब चलिए, 12वां भाव आपके व्यय का है। यहाँ पर अगर मंगल, देखिए मंगलिक योग मात्र मंगल के द्वारा तो होता ही है, लेकिन ये विचार शनि और राहु और केतु के होता है। अच्छा, मंगलिक योग का काट क्या है प्रभु? तो इन्हीं स्थानों में अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य बैठ जाएं तो मंगल का दोष समन हो जाता है। मान लीजिए कि सप्तम में मंगल बैठा, अष्टम में मंगल बैठा हो, मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल बैठा हो और यहाँ पर बैठ जाए शनि, तो मंगलिक दोष खत्म। यहाँ पर मंगल बैठा हो और यहाँ पर बैठ जाए राहु, तो मांगलिक दोष खत्म। यहाँ मंगल हो और उन्हीं स्थानों पर कोई दूसरा पापक ग्रह बैठ जाए, तो होता क्या है कि पापक ग्रहों का पापक विषस्य विष औषधम, विष को नाश करना होता है ना, तो चिकित्सक लोग विष डाल देते हैं, ठीक ना? नहीं, पाप ग्रह में भगवान सूर्य भी आएगा क्या इसमें? सूर्य भी बैठ जाएगा? हाँ हाँ, सूर्य भी तो विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है ना प्रभु। तलाक करवाने में, तलाक में सबसे ज्यादा भूमिका होती है सूर्य का। जी जी वो समझ में आ गया? ये तो आ गया। चलिए, 12वां भाव, एक गुरुजी, मिनट, 12वां, गुरुजी, हाँ, गुरुजी, जैसे मंगल शनि दोनों एक साथ हो जाए तो तब मंगल दोष नहीं होगा? तब तो मंगल पर अब देखिए, मंगल और शनि का एक साथ होना, शनि क्या करता है? मंगल के प्रभाव को बाधता है, रोड़ा पैदा करता है, रोड़ा जन्म देता है और रोकता है। क्यों रोकता है? देखिए, मंगल जो है उत्तेजना का कारक है और शनि मंदगामी ग्रह है। मंगल शनि को कहेगा कि चलो हमारे साथ चलो, लेकिन शनि दौड़ नहीं ना सकता है। कहाँ मंगल 45 दिन में एक राशि को चेंज करता है और शनि 2.5 वर्ष में। तो शनि मंगल की युति में जो प्रभाव होगा वो बड़ा धीमा हो जाता है। समझ में आया? जी समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी। सूर्य मंगल की युति जब बन जाए तो सूर्य देवता मंगल पर हावी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है सूर्य के प्रकाश के आगे नतमस्तक अस्त हो जाता है। वहां पर मंगल का जो अग्नि तत्व का ऊर्जा है वो सूर्य ले लेता है, खींच लेता है। जैसे बादल समुद्र से जल लेते हैं ना वाष्प बनाकर, बताइए। जी गुरुजी। तो इस तरह से ग्रहों का एक ग्रह एक का भाग। गुरुजी, जहाँ पे मंगल बैठे होंगे वहां पे अगर इनकी ये पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ेगी तो भी होगा क्या है? प्रभावी काट हो जाएगी? युति, इसमें युति प्रधानता है। जी जी गुरुजी। गुरुजी, एक यूं कहते हैं ना कि अगर मंगल जैसे चंद्र राशि में हो या जैसे कर्क राशि में हो तो भी मंगल का कुछ होता है ना परिहार? अब इसी कुंडली को नवमांश बना लीजिए, चंद्र कुंडली बना लीजिए। इन्हीं चंद्र कुंडली नवमांश में भी इन्हीं स्थान में मंगलिक दोष लगेगा। समझ में आया? गुरुजी शनि और समझ, मंगल की युति के बारे में बताना एक बार। शनि और मंगल की युति में शनि मंगल को रोका है, कम करता है प्रभाव को। चलिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए इनकी युति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि
तीनों की दृष्टियां भी तीन है और तीनों ही पापग्रह हैं, एक वायु तत्व एक अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व वायु तत्व ये दोनों का सम्मेलन होता है तो अग्नि तत्व भड़क जाता है, भड़कता है ना, हाँ जी गुरुदेव। बताइए। लेकिन वायु अग्नि पर, वायु अग्नि का कोई अगर रोकना, अग्नि को जन्म, अग्नि का जन्म कारक होता है वायु। क्यों होता है देखिए, आप देख लीजिए, अगर वायु ना हो तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी क्या? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आप देखते हैं अग्नि को पंखे के द्वारा या पहले पाइप के द्वारा चूल्हा जलाया जाता था हवा के, बताइए। हाँ जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। तो शनि मंगल को भड़काता है, क्यों? क्योंकि देखिए मंगल सेनापति है और शनि दास है, तो जी मंगल जी हजूरी करता है शनि, जी सरकार जी सरकार, अपने कैसे बोल देलन, आपको वैसे बोल दिया, इसको दंड देना चाहिए। अभी सेनापति अकड़ जाता है, हैं ऐसे बोल देगा हमको, समझ रहे हैं मेरी बात? जी गुरु जी। क्यों शनि ऐसा क्यों करता है? क्योंकि शनि के क्यों करता है? क्योंकि शनि में प्लस राहु होता है और राहु चालबाज होता है ना। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। तो इसीलिए ये लोग भड़काने वाले हैं, दोनों ही वायु तत्व है। और बेचारा मंगल, ये लोग पंखा हाँक देते हैं और ये भड़क जाता है अग्नि। और समझ में आया ना? जी गुरुदेव। तो इसीलिए इन पापक ग्रहों की युति दाम्पत्य जीवन के लिए इन स्थानों में अच्छी नहीं मानी जाती है। ये होते हैं मांगलिक स्थान। अब यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो हानि करेगा, पति पत्नी एक नहीं होने देगा, संबंध को लेकर मतभेद होगा, लड़ाई होगी, बीमारी होगा, हो सकता है आपको मेहनत के चलते रोग ऋण रिपू बढ़ेंगे, अस्पताल में खर्च कराएगा, बहुत तरह की परेशानियां आपको देगा, ठीक है ना? बताइए बताइए प्रभु। जी गुरु जी। क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जिस स्थान जहां बैठता है उस भाव के फल में कमी करता है। आठवां छठा 12वां के भाव स्वामियों का है। तो सामान्य तौर पर इस पर बहुत तर्क है, बहुत लॉजिक है। तो सामान्य तौर पर समझिए कि 12वां भाव जो होता है वो जातक का व्यय का होता है और पति पत्नी के रिलेशन का होता है। इसलिए यहाँ पर पापी ग्रहों का बैठना ठीक नहीं है, ठीक है ना? जी गुरु और जी। मात्र मंगल ही नहीं, हाँ इन्हीं स्थानों में कोई पाप ग्रह बैठ जाए चंद्र कुंडली में, नवमांश में, तो मंगल दोष का समन होता है। लिखिए 28 वर्ष के बाद मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब चलिए इसका उपाय क्या करें?
इसका हम उपाय क्या करें? देखिए, पहला तो लिखिए, दोष तो बन गया, लेकिन इसका अगर किसी स्त्री की कुंडली में कोई पाप ग्रह न बैठा हो, अकेला मंगल इन स्थानों में हो, तो वहां पर एक दूसरे के बात को लेकर, हठ को लेकर, प्रतिशोध को लेकर, जल्दबाजी के कारण विवाह टूट जाता है। यहाँ तक कि मुकदमा की भी मुकदमा, आत्महत्या जितना भी होता है पति पत्नी के बीच में, उसमें मंगल की भूमिका होती है। गुरुदेव इसको दोबारा बोल दीजिएगा। क्या? ये अभी उपाय बोले हैं, उपाय वाला। मैंने उपाय कहाँ बताया प्रभु? मैं तो बता रहा हूं कि अकेला मंगल के मतलब कि अकेला बैठ, आवाज नहीं आ रही है कि कम होगा। गुरुजी, आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, प्लीज रिपीट कर अब दीजिए। वो मोबाइल वाले लोग इसी समय ज्यादा उनको जरूरत पड़ती है ना। चलिए, तो मंगल दोष, एक बात और जानिए, 80 से 85% लोग किसी न किसी तरह से मंगलिक योग से पीड़ित होते हैं। इसलिए मंगल से घर बढ़ाने की दोष नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, गुरु की कुंडली, शुक्र कुंडली, इतना से देखा जाता है। अब देखिए, एक कुंडली के माध्यम से बताता हूं आपको। मान लीजिए कि तो जीवन में मांगलिक दोष से कभी व्यक्ति उबर ही नहीं पाएगा, इसलिए शास्त्रों ने इसे चंद्र लग्न से ही कहा है। अब एक कुंडली है ना, इसमें मांगलिक दोष बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गुरुदेव चंद्र कुंडली से बन रहा है जो। गुरुजी, गुरु साथ में बैठे हैं तो नहीं बन रहा है। अच्छा, चलिए, बंद तो रहा है, लेकिन मांगलिक दोष भंग हो रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव, भंग हो रहा है। गुरुदेव, इसमें बताइए। मंगल के साथ में फिर वो गुरु भी बैठे हुए हैं, तो फिर वो उनका वो निवारण अपने आप ही हो रहा है ऑटोमेटिक। करेगा बताइए तो महोदया। प्रणाम गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इसमें चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखें तो इसमें मंगल जैसे 12th में बैठा है 12वें भाव में, तो साथ में गुरु भी बैठे हैं, तो जब ये मंगल दोष तो बनता है, लेकिन उसका निवारण गुरु होने से निवारण भी ऑटोमेटिक ही बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मंगल दोष अब नहीं बनेगा। क्या मैं सही हूँ? मंगल दोष का समन पापक ग्रहों के बैठने से होता है जी। जैसे मान लिया 12वां में सूर्य बैठा, तो एक प्लस पॉइंट है कि चलिए सूर्य बैठा हुआ है। सप्तम में अगर राहु बैठ जाता, अष्टम में अगर मान लीजिए कि शनि बैठ जाता, तो मांगलिक दोष। शुभ ग्रहों से मंगल दोष भंग नहीं होता है। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, अब सोचिए ना, माइक को म्यूट कीजिए। आप सोचिए कि कहाँ संत महात्मा सीधा साधा भजन करने वाला, और कहाँ दुराचारी लूटपाट करने वाला। वही अगर संत महात्मा की जगह कोई दुराचारी व्यक्ति हो जाए,
तो दूसरे दुराचारी व्यक्ति का प्रभाव कमेगा कि नहीं, बताइए। जी जी गुरुजी। महोदया जिन्होंने प्रश्न किया है बताइए हाँ या ना। जी हाँ, जी हाँ। मतलब ये है कि क्रूर ग्रह है मंगल, तो उसके लिए काट करने के लिए भी हमें क्रूर ग्रह ही चाहिएंगे, है ना। बस जी जी समझ गुरुदेव। गए। अब आप बैठा दीजिएगा गुरु के, ये लोग बुझेंगे कुछ प्रभु गुरु को। एक अग्नि तत्व, एक वायु तत्व, कहाँ जाएंगे आकाश तत्व प्रधान गुरु, पता चलेगा, बताइए। तो पापक ग्रह मंगलिक दोष, हाँ ऐसे कई स्थितियां बनती हैं, बैठने मात्र से नहीं होता है। मान लीजिए कि मंगल अपनी राशि में बैठ जाए, उच्च राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, तो थोड़ा प्रभाव कम नहीं करता है। तो दाम्पत्य जीवन में आत्महत्या, वाद विवाद, पति कहे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, पत्नी कहे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तो इसमें मंगल देव की बड़ी भूमिका होती है। चिल्ला कर बोलना, हठ करना, ऊंची आवाज में बोलना, ठीक ठाक से नहीं बोलना, ये सब पुरुष अगर हो तो इसमें तो और बढ़ा देता है, और स्त्री हो तो पुरुषोचित गुण लान देता है मंगल। अब जैसे देखिए इस कुंडली में पता कीजिएगा तो दाम्पत्य जीवन में, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी होगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठा है, मंगली की योग बन रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट है कि गुरु उच्च राशि में बैठा, और गुरु की भी, और गुरु सूर्य के साथ बैठने के कारण मंगल का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल सप्तम को देखता है, तो इसी कारण लड़ाई झगड़ा जितना भी होता है उस सब में मंगल दोष के कारण होता है। मंगल पति या पत्नी से अलगाव कराता है, इसलिए जन्म कुंडली में मंगल दोष का विचार अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। जी ठीक है, गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब इस पर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा अगर पढ़ाने लगूं तो सीधे हम चलते हैं मंगल के उपाय के बारे में। आप लोग लिखिए, दोष समझ में आ गया ना कि इसमें और कोई चीज आपको नहीं समझ में आया, बताइए। दोष समझ में आ गया ना कि मंगलिक योग बनता कैसे है। जी हाँ, बताइए जी 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 बताइए। ये तो आ गया भगवान, लेकिन ये जैसे कुछ बोलते हैं ना आंशिक मांगलिक और डबल मांगलिक, वो क्या चीज होती है, वो एक बार लाइन में समझा दो। ट्रिपल मांगलिक भी होता है, ट्रिपल, यानी कि पूरा आपको मंगल का चैप्टर पढ़ा दो तो आज तो लगता है कि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा। चलिए मंगल ही पढ़िए आप लोग। ये आपका हो गया लग्न कुंडली। वो दिख नहीं रहा होगा ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। गुरुजी महोदया कुछ कहना चाहती हैं, महोदया साक्षी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? आप प्रश्न लीजिए, आप प्रश्न लीजिए।
ठीक है गुरुजी। जी महोदया, साक्षी जी स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। नमो नमः जी, नमो नमः गुरुजी। मेरी आवाज आ रही है ना ज्योति जी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, अभी जो कुंडली लगी थी उसमें 12वें भाव में मंगल था। मंगलिक होने के जो अन्य भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 8वां, इनमें अगर सूर्य, राहु या शनि बैठते हैं तब भी क्या मंगल कटेगा? मंगल भंग होगा, मांगलिक दोष या नहीं? या पहला जिनके आप साथ हम लोग कुंडली। एक मिनट पहला आप एक भ्रम निकाल दीजिए कि मंगलिक दोष सिर्फ इस कारण से बनता है कि मंगल 1 4 7 8 12 में बैठ जाए, एकमात्र। दूसरा, मंगलिक दोष को कुछ दोष बोलते हैं दक्षिण भारत में। पापग्रही मंगल दोष के काटक करते हैं कि जितने पापग्रह हैं वही इसका प्रभाव रोकते हैं। अब अग्नि तत्व का प्रभाव जल तत्व रोक सकता है, न कि अग्नि तत्व रोक सकता है, न वायु तत्व रोक सकता है। अग्नि अग्नि मिलकर अग्नि के प्रभाव को और हॉट करेंगे ना। बताइए। जी गुरुदेव। 1 4 7 8 12 में चाहे नवमांस हो चाहे चंद्र कुंडली में, अगर मंगल मान लीजिए चौथा बैठा और शनि सप्तम में बैठ जाए, मंगल चौथा हो और अष्टम में सूर्य बैठ जाए तो मंगलिक दोष नहीं लगता है। समझी सुमंगल जी? ठीक है गुरुजी। हाँ, दूसरा बात, कोई भी एक ग्रह, राहु, केतु, शनि, अगर उन स्थानों में मंगल के, अच्छा मंगल मान लीजिए मकर राशि में बैठ जाए, वृश्चिक में बैठ जाए, मेष में बैठ जाए, तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन ये मत सोचिए परिहार का अर्थ दोष कभी समाप्त नहीं होता है, प्रभाव कम जाता है, दोष तो बने ही रहते हैं। और जीवन में जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो भले ही आत्महत्या मत कीजिए, पत्नी या पति को गंभीर रोग दे सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में जो पापक ग्रहों के द्वारा दोष होते हैं उनमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। परिहार का ये अर्थ होता है कि समाप्त नहीं होना बल्कि कम जाना, दोष ज्यादा ना होकर कम जाता है। समझ में आया तो सुमंगल जी? हाँ जी गुरुजी। तो सामने वाले की कुंडली में भी अगर इन भावों में शनि, राहु या सूर्य बैठा हो तो उसको भी हम परिहार ही समझें? तो परिहार ही है ना। सामने वाले की कुंडली में, अपनी तो कुंडली में जहां भी बैठा मंगल ठीक है, बट अब बाकी भावों में एक तो जैसा इसीलिए न देखा जाता है। हाँ, इसका एक काट हो सकता है, मंगलिक लड़की हो और मंगला दोनों की मांगलिक कुंडली हो, तब फिर क्या दोष बनेगा बताइए? हाँ, वो तो एक ऑप्शन है ही है ना, परिहार की बात कर रही। अगर मांगलिक लड़के के साथ मंगलिक, हाँ दूसरा, अब कोई मंगल अस्त है, निर्बल है, तब क्या प्रभाव देगा बताइए? तब तो गुरुजी मंगलिकपन भी हल्का ही होगा। उसी को आंशिक मंगलिक कहते ना है। मान लीजिए कि मंगल 0 अंश पर बैठा है, या ऐसा भी है कि मंगल का युति ना पड़े,
युति ना हो, दृष्टि हो, मंगल लग्न कुंडली में योग ना बना रहा हो, चंद्र कुंडली में बना रहा हो, नौ मांस में बना रहा हो, तो इसे आंशिक मंगली कहेंगे। अगर लग्न चंद्र और नौ मांस तीनों में बनाए तो पूर्ण मंगली कहेंगे। समझ गए हरि किशन जी ना? जी जी भगवान। अब मान लीजिए मंगल नीच का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तब तो ज्यादा ना प्रभावशाली हो जाएगा प्रभु। एक तो खराब है, ऊपर से खराब स्थान में होने के कारण क्या बताइए। जी जी मंगल का एक काट गुरु और शुक्र भी होते हैं। अगर मंगल दोष हो और केंद्र स्थान 1 4 7 10 में उच्च का शुक्र बैठ जाए या उच्च का गुरु, तो कहा गया है कि यस्य केंद्र स्थित गुरु, जिस व्यक्ति के केंद्र में गुरु विराजमान होते हैं, कई दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जी ये जरूरी उच्च का ही हो या वैसे ही बैठ गया हो केंद्र में? नहीं, उच्च का होगा तब तो बलवान होगा। मान लीजिए कि मकर राशि का गुरु बैठ जाए तो किसी का प्रभाव काटेगा जो स्वयं नीच का हो? बताइए। नहीं, जैसे अन्य राशियों में भी बैठ जाए 5 अब 7 10 कुछ भी अब अन्य राशि से मतलब नहीं है। अरे कोई व्यक्ति बलवान होगा तब ना किसी के दोष का, किसी का कुप्रभाव का अपने ऊपर सहन करेगा। अपनी राशि में बैठ जाए ठीक रहेगा। अब मान लीजिए कि मीन लगन में क्या मिथुन लगन में गुरु केंद्र में बैठ जाए तो क्या वो फल देगा? स्वयं केंद्राधिपति दोष उसको लग जाता है ना? बलवान गुरु शुक्र माने। हाँ। मंगल 3 6 10 11 में भी बैठकर उतना बुरा नहीं करता है, बशर्ते सप्तम भाव पर राहु शनि और केतु और सूर्य का प्रभाव ना हो। तो अकेला मंगल, बलवान मंगल अगर ये बैठा हो तब तो ज्यादा दिक्कत करता है। जी महोदय, श्रीकांत दुबे जी, स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। गुरुदेव आपका है कि गुरुदेव आपका 28 वर्ष के बाद से दोष खत्म हो जाता है, क्या ये माने कि मांगलिक दोष पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा? देखिए प्रभु, जी जीवन में कोई भी चीज दोष समाप्त नहीं होता है। चाहे जीवन में कोई भी कुंडली का कोई भी दोष समाप्त नहीं होता है। क्योंकि दोष जो बनते हैं, मैंने कई बार आप लोग को बताया है, केवलम ग्रह नक्षत्रम शुभाशुभ नकारकम। केवल ग्रह नक्षत्र के आधार पर आपके जीवन में अशुभ और अशुभ घटनाएं नहीं घटती हैं, आपका कर्म भी होता है। तो मंगलिक दोष 28 वर्ष के बाद प्रभावहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मंगल की दशा अंतरदशा प्राप्त होगी तो आपके लिए एकदम अच्छा फल देगा। वो कमता है प्रभु, थोड़ा प्रभाव कम जाता है। जैसे लालटेन देखे हैं श्रीकांत जी? जी गुरुदेव जी बिल्कुल। लालटेन में एक होता है कि जितना प्रकाश लेना है उतना प्रकाश हम पा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जी जी वही इन ग्रहों का होता है। लेकिन लालटेन में जब तक तेल रहेगा तब तक ही दीपक जलता है। जी जी तो तेल हमारा शरीर हुआ, जब तक जीवन है तब तक ये दोष बने रहेंगे, समय पर आएंगे, कमेंगे, ये दोषों का समन होगा, उपाय कीजिएगा, कम प्रभाव होगा। गुरुदेव एक मतलब देवरिया में ही देखे थे कि उनका कुंडली में मान के चलिए कि लड़की का कुंडली में मंगल था, मांगलिक दोष था उसके कुंडली में, लड़के में शायद नहीं था, वो लोग बता रहे थे। और उसका पति का 2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया, तो मतलब ज्यादा ही डेंजर स्थिति हो गया उसके घर पे।
कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु, ये सब मंगल देवता कर सकते हैं। जी गुरुदेव जी प्रभु महाराज। एक स्थान प्रभावित नहीं होता है, जी चौथा गुरुदेव स्थान, एक साथ 3 स्थान प्रभावित होते हैं। जी जी मंगल चौथा में बैठेगा तो सप्तम, फिर 7वां स्थान पर प्रभावित करता है, फिर 10वां स्थान पर प्रभावित करता है प्रॉफिट। तो 3 स्थान प्रभावशाली इसका होता है। तो इसलिए मंगल दोष जो होता है बड़ा सोच समझ कर विवाह शादी में करना चाहिए, ना तो जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। चलिए। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जी महोदय बद्री प्रसाद जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि वर या वधु, एक के तो सप्तम घर में मंगल है और एक के अष्टम घर में मंगल है, तो मेरे को ऐसा बताया था कि शादी नहीं करवाना चाहिए, कहाँ तक सही है? देखिए, अष्टमस्त सप्तम और अष्टम दोनों स्थान में मंगल होने का किसी ने कहा कि नहीं करना चाहिए। मात्र मंगल को देखकर उन्होंने नहीं कहा होगा, कुछ और सिचुएशन बन रहा होगा। समझे प्रभु, कुछ और सिचुएशन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि जिन स्थान में वर की कुंडली में मंगल हो, उन्हीं स्थानों में सूर्य चंद्र सूर्य शनि राहु केतु इत्यादि बैठ जाए तो मंगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जा, माने स्वतः प्रभावहीन हो जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। समझे बद्री जी? जी। कोई और दोष होता होगा जरूर। जी आगे बताइए। महोदय विनोद शर्मा जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नारायण गुरुदेव। गुरुदेव मेरे लग्न में शनि और मंगल है, चौथे केतु है और 10 में राहु है, तो ये क्या परिहार हो सकता है? ये तो आपकी पत्नी से संबंध कैसा है प्रभु? मेरी दूसरी शादी हुई है गुरुदेव। तो एक को खत्म कर दिया ना? हाँ जी गुरुदेव। तो साथ में जैसे शनि है और चौथे केंद्र में जैसे केतु है, तो क्या उसने कुछ प्रभाव कम नहीं किया गुरुदेव? तो इसका मतलब प्रभु कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में